एक्सरसाइज है आप लोगों की, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे और वो आप लोगों ने भी यकीनन साथ साथ कर लिया था। अब हम जो है उसी का पार्ट 2 कर रहे हैं और उसमें हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, जिनमें ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 था और इसके अलावा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता था? 0 के बराबर आता था। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, इसका पार्ट 1 आपके इंक्लूडेड नहीं है, पार्ट 5 पर डायरेक्ट जाएंगे। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 का सॉल्यूशन करने लगे हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट, अच्छा फोर्थ है, मैं पहले फिफ्थ कर रहा हूँ फिर फोर्थ कर देता हूँ, मेरा ख्याल था सिक्स हुआ है। खैर, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और इस पूरे की पावर 6, इसी तरह प्लस डालें -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और इस पूरे की पावर 6। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नज़र सबको ही आ रहा होगा? आ रही है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब इसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं अगर हम क्या करें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड पर भी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और इस पूरे की पावर 6। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर प्लस डालें, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे की पावर भी क्या आएगा? 6। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। नहीं है, आगे चलते हैं। ये 2 इसी तरह आ गया और ये वाला किसके बराबर आएगा? ओमेगा के। ये ओमेगा और इस पूरे की पावर 6, इसी तरह यहाँ पर ये 2 इसी तरह आएगा और दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 6। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है इन दोनों में से। अगर हम 2 की पावर 6 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? एक ओमेगा 6 बचेगा और एक 2 6 ओमेगा 12 बचेगा। सही है। अच्छा, अगर हम इसमें से ओमेगा 6 भी कॉमन ले लेते हैं, फर्ज करें ये 2 की पावर 6 तो आ गया, ओमेगा 6 भी कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। हाँ, ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपके पास क्या चीज़ होती थी? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो वो किसके बराबर आएगा? माइनस ओमेगा के बराबर आएगा। ठीक है, साथ सही कर रहा हूँ? अच्छा, 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 कितना होता है? ये ना मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये इसी तरह लिखें। ये क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर 6 64 बन गया। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो ऊपर किया था वो ठीक नहीं था, यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है साहब, तो यहाँ से क्या बनेगा? -64 ओमेगा। चेक करो आंसर ज़रा, लग नहीं रहा ठीक है, वैसे गलत है ना? सही आंसर आप वो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करके 3 और 6 कर देते और ओमेगा 3 की पावर 1 आ जाती। क्या करता? सर ये ओमेगा 6 और ओमेगा 12 को प्लस करेंगे आएगा 18 आएगा, फिर 3 नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी प्लस होता है। सर अच्छा, 7 कह रहे हैं, ये तो गलत है ही है। क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। ओमेगा 6 और ओमेगा 12 को प्लस कर दूं? नहीं यार, क्यों कर दूं प्लस? वजह हो ना, देखो बेस सेम है, बीच में प्लस है। कौन सा रूल यूज करते हुए पावर ऐड कर रहे हो, मुझे ये समझाओ बस। मल्टीप्लाई होता ना फिर पावर ऐड होती है। ठीक है, हाँ जी।
आप कुछ कहना चाहें इस बारे में? 2 की पावर 6 इसी तरह आ गया, और ये क्या बनेगा, इसको अगर करना ही है ना, अगर यहीं से ओमेगा क्यूब करके उसकी पावर 2 डाल दो, और इसको ओमेगा क्यूब करके उसकी पावर 4 डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 2 की पावर 6 इसी तरह आ गया, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, हाँ। और इसी तरह ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 की पावर 4 क्या आएगा 1 ही आएगा। अब क्या बनेगा, 2 की पावर 6, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 6 7 ने बताया था, 7 क्या आया था 64, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 128, ठीक है। ये नहीं गलत होगा, ये गलत नहीं होगा, शर्त लगा सकता हूँ, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ना रीजन लिख दें, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। ये उतारना है या अगला कर लो? अच्छा, इसका जो अगला पार्ट हमने पीछे मिस किया जो इंक्लूडेड था, वो है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 इंक्लूडेड है ना साथ? अच्छा जी, पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 है, पार्ट 4 में है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर क्या आएगा ब्रैकेट में 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, सही है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये दोबारा लिखें, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस साइड पर ये क्या बनेगा, अगर हम पहले दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा, और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इसी तरह आएगा। इधर ध्यान दें आयशा, इन लोगों को आते हैं इसलिए वो कर रही है, ठीक है। अच्छा, इस साइड पर 3 माइनस 3 कॉमन लें, बल्कि 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अभी इसी तरह रहने दें, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, इसे क्या लिखेंगे 2, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आता है 7, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर था, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये साइड पर अगर हम इसको रीअरेंज करें, 3 कॉमन ले लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शुरू में आ जाएगा और माइनस 3 ओमेगा एक साइड पर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा 7, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है माइनस ओमेगा के, ठीक है, ठीक है आयशा। अगले स्टेप में ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा माइनस 6 ओमेगा, ठीक है। फाइनल स्टेप कर रहा हूँ, ये देखिएगा 6 4 जा 24 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा कितना बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता था 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 24, सही है, सही है। ये भी उतार लें, नहीं उतारना, समझ आया, उतार लें शाबाश। अच्छा, अभी इसी का लास्ट पार्ट है आपका पार्ट 7। पार्ट 7 ये है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 और माइनस 5, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, जैसे हम याद होगा आयोटा को आयोटा स्क्वायर के हिसाब से, आयोटा को आयोटा
क्या हो गया, हीटअप हो गया क्या? देखते हैं उसे क्या हुआ। ओमेगा 37 और ओमेगा 38 है, ये देखें। ओमेगा 37 और ओमेगा 38 है, इसको हम तोड़ें अगर, ये क्या बनेगा, ओमेगा और ओमेगा 36 बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 36, और यहाँ पर क्या आएगा, -5। ओमेगा 36 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा 36 को अगर 3 की पावर समझ के तोड़े तो क्या टूटता है, यहाँ भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहा, ये क्या बनता है, 3 और 12, 3 और 12 आ गया, और यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा के -1 के बराबर है, -5। अगले स्टेप में ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 12 -1 -5, ये क्या हो जाएगा, -1 -5 -6। ठीक है, यही आ रहा है लीना, -6 है, वही अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ठीक है ना, -5 -6 आएगा। ये वाला 5 कहाँ जाना था, नहीं मैं आप बोल रहे थे -5 -6 नहीं है, -6 है। अच्छा ठीक किया मैंने, इसका ऑपरेशन कितना सही हो गया। देखें क्या करना वो कर ली है, आयशा को मैं करवा देता हूँ, आप लोग करके दे दो, चले जाओ। फॉरेस्ट हुआ हुआ नहीं, अभी करो सर ये अभी मैंने किया है, जैसे अच्छा, आप तो ये तो ना कहो ना हुआ हुआ। ठीक है, बकवास है सर, कटिंग करो ना, पूरा करो सही तरह। तो फिर वो कहाँ चला गया, अगर कटिंग नहीं होती तो वो कहाँ गायब हो गई, ये बीच वाली टर्म सारी, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला बना, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आएगी। ये दोनों नहीं करते, ये दोनों नहीं करते, याद करो ये सॉल्यूशन। आपने हमारा सुन थर्ड, मैं भी कर देता हूँ, अभी हीटर भी हो जाता है। कर रहा हूँ, देखिएगा, नजर आ रहा है इधर, इधर देखिएगा। इसका ये अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट x³
प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, राइट हैंड साइड लें इसकी। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस ओमेगा वाई और यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई को इसी तरह रहने दें, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा और ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बीच वाले दोनों में से क्या कॉमन लें, ये वाला एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, बीच वाले दोनों में से क्या कॉमन लें, एक्स वाई कॉमन लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर था, 1 के वाई स्क्वायर। यहाँ पर रीज़न लिखें कि भाई ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। अगले स्टेप में रीजन ना लिखो। ना लिखो तो एक आधा मार्क्स कट सकता है अगर एग्जामिनर काटना चाहे। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है, -1 के, तो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न भी वही है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। ठीक है, अगले स्टेप में एक्स प्लस वाई, इसी तरह अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे भी करना चाहें तो कर लें, अच्छा रहेगा। क्या करें साथ, तुमसे गलत हुआ था ना यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या बनेगा, एक्स से इसे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, और हमने एंड में क्या लिख देना है, प्रूव्ड। सही है, ये भी उतार दें शाबाश। ठीक है, आपने आखिरी 2 स्टेप नहीं किए ना, हाँ कर लें। तो पता है मसला ये है कि आप लोगों का कोर्स रिड्यूस हो गया ना, तो अब जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन और ये चीज़ें करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह।